सोचो, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में 100 साल से काम कर रही है और आज भी इंडिया की बिजली के हर एक तार के पीछे इसका हाथ है। और सोचो, इसका प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स में 85% से भी ज़्यादा गिरो हुआ है। हम बात कर रहे हैं GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड की। तो सवाल ये है, क्या ये कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है जितनी दिखती है, या फिर कुछ हिडन रेड फ्लैग भी हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक मैट्रिक को डिटेल में डिकोड करेंगे। पीई रेशियो से लेके इंटरेस्ट कवरेज तक कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सुनो इस कहानी को ध्यान से। GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड, पहले इसका नाम था GE T&D इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 1957 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन इसका GE के साथ रिश्ता 100 साल से भी पुराना है। सोच के देखो, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ये कंपनी इंडिया की बिजली की दुनिया में काम कर रही है। अब ये कंपनी करती क्या है? बिजली बनाना एक अलग काम है, लेकिन बिजली को पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचाना वो एक अलग और बहुत बड़ा काम है। और यही काम करता है GE वर्नोवा T&D इंडिया। ये कंपनी बनाती है पावर ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज ऊपर नीचे करते हैं, सर्किट ब्रेकर जो बिजली के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर जो कॉम्पैक्ट और सेफ होते हैं, सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम जो पूरे ग्रिड को डिजिटल तरीके से मैनेज करते हैं। अब ये सुनो और ये नंबर दिमाग में बिठा लो। इंडिया की कुल बिजली का लगभग 50%, यानी हर 2 यूनिट बिजली में से 1 यूनिट इस कंपनी के डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से गुजरती है। मतलब अगर आज इंडिया में कोई बड़ा ग्रिड फेलियर आए तो दुनिया सबसे पहले GE वर्नोवा को ढूंढेगी। तो ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं, ये इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है। तो बैकग्राउंड तो सॉलिड है। अब आते हैं असली गेम पे, फंडामेंटल पे। ये सेक्शन इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलते हैं एक एक मैट्रिक को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक जो हम देखते हैं किसी भी स्टॉक में वो है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये होता क्या है? मानो तुम एक दुकान खरीदना चाहते हो और वो दुकान हर साल 10 लाख रुपए कमाती है, तो तुम उस दुकान के लिए कितने रुपए दोगे? अगर तुम 1 करोड़ रुपए देते हो तो तुम्हारा पीई हुआ 10 रुपये। मतलब 10 साल की कमाई के बराबर तुमने प्राइस चुकाया। जितना ज़्यादा पीई उतना ज़्यादा प्रीमियम उस स्टॉक के लिए तुम पे कर रहे हो। यहाँ पर आता है GE वर्नोवा T&D इंडिया का ट्विस्ट। इस कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से ज़्यादा है। मतलब मार्केट इस कंपनी को इतना प्रीमियम दे रहा है जो उसके कंपटीटर्स को नहीं मिल रहा। अभी दो चीज़ें इंडिकेट करता है। पहली चीज़, मार्केट को इस कंपनी के फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए ज़्यादा प्राइस दे रहा है। दूसरी चीज़, स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है अपने पीएस के कंपैरिजन में। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप एक ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस स्टॉक में एंट्री लेते हो और कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई तो स्टॉक करेक्शन में आ सकता है। तो वैल्यूएशन के नज़रिए से ये एक वार्निंग सिग्नल ज़रूर है। लेकिन सिर्फ पीई देख के कोई भी फाइनल डिसीजन मत लेना, क्योंकि पीई की एक बड़ी लिमिटेशन है, ये ग्रोथ को इग्नोर करता है। और इसलिए इन्वेस्टर ने एक और पावरफुल टूल डिस्कवर किया है जो कि है पीईजी रेशियो, जो पीई की पूरी कहानी बदल देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक पर जो कि है पीईजी रेशियो। अब ये क्या होता है? देखो, पी रेशियो सिर्फ ये बताता है कि आप कितना पे कर रहे हो, लेकिन पीजी रेशियो ये बताता है कि जो आप पे कर रहे हो क्या वो कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं। एक और सिंपल एग्जांपल सोचो, दो रेस्टोरेंट हैं। पहला रेस्टोरेंट की कमाई है 10 लाख रुपए है और वो हर साल 2% ग्रो करता है। दूसरे रेस्टोरेंट की कमाई भी 10 लाख रुपए है, लेकिन वो हर साल 50% ग्रो करता है। दोनों का पीई सेम होगा, लेकिन कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है? जाहिर है दूसरा। यही काम करता है पीईजी रेशियो। अब यहाँ पर GE वर्नोवा का पीईजी रेशियो है 0.20। ये एक से भी नीचे है। मतलब क्या? मतलब इस कंपनी की ग्रोथ स्पीड इतनी तेज है कि वो अपनी करंट वैल्यूएशन से भी कहीं आगे भाग रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन दे रही है। पीई ने जो डाउट क्रिएट किया था, पीईजी ने उस डाउट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। लेकिन अब असली सवाल ये है, ये कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है? वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है ROE, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, यानी आपका और मेरा पैसा जो कंपनी में लगा है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी उस पैसों पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। एक बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल, सोचो तुमने 100 रुपये कंपनी में लगाए। अगर ROE 10% है तो कंपनी तुम्हारे 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट बना रही है। जितना ज़्यादा ROE उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कंपनी शेयर होल्डर के लिए है। अब यहाँ पर GE Vernova TND का ROE सुनने के लिए तैयार हो जाओ, 57% से भी ज़्यादा। ये ग्लोबली भी टॉप टायर कंपनी में काउंट होता है। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि ROE बताता है मैनेजमेंट कितना स्मार्ट है पैसों को यूज़ करने में, कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर GE वर्नोवा का ROE एक साइनिंग फ्लैग है, लेकिन ROE सिर्फ इक्विटी की एफिशिएंसी बताता है, टोटल कैपिटल का क्या वो बताएगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE की एक लिमिटेशन है, ROE से शेयर होल्डर का पैसा देखता है, कंपनी का डेट इग्नोर कर देता है। सो इसलिए एंट्री होती है ROCE की। ये ROE का बड़ा भाई है क्योंकि ये पूरी कैपिटल देखता है, इक्विटी भी, डेट भी, सब मिला के। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक फैक्ट्री है, उसने 50 लाख शेयर होल्डर के लिए और 50 लाख बैंक से उधार लिए, टोटल 1 करोड़ लगाया। अब उस फैक्ट्री ने 40 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो ROCE हुआ 40%। जितना ज़्यादा ROCE उतनी ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट कंपनी। सो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि GE वर्नोवा TND का ROCE है 76% से भी ऊपर। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड में भी एलाइट कैटेगरी है। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि हाई ROCE ये बताता है कि कंपनी को ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी ही कमाई से ग्रो कर सकती है। कोई भी चेस ग्रैंड मास्टर अपनी हर एक चाल एक एक करके सोचता है, और 76% ROCE बताता है कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली वही कर रहा है। एंड यहाँ भी हमें ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन मिलता है, लेकिन मार्केट में डिमांड है भी या नहीं वो बताएगा हमें सेल ग्रोथ, जो कि है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक। सेल ग्रोथ सिंपली बताता है कि कंपनी की रेवेन्यू यानी बिक्री कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। और हम सिर्फ एक साल नहीं देखते, हम देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड, क्योंकि एक साल की ग्रोथ लक हो सकती है, लेकिन 5 साल की कंसिस्टेंट ग्रोथ स्ट्रेंथ होती है। GE वर्नोवा TND इंडिया की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 20% से भी ज़्यादा ग्रो हुई है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की एक सुनामी आ रहा है, सोलर, विंड, हाइड्रो सब एक्सपेंड हो रहा है। और जब भी नया पावर सोर्स ऐड होता है, उसे ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ता है, और ग्रिड कनेक्शन के लिए चाहिए ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, सब स्टेशन, यानी GE वर्नोवा के प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट की पावर फॉर ऑल स्कीम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इन सब में GE वर्नोवा डायरेक्टली बेनिफिशियरी है। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों एनालाइज करना ज़रूरी है? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में रियल और ग्रोइंग डिमांड है, एंड कंपनी कंपटीटर से ज़्यादा बिजनेस खींच रही है। अब यहाँ पर 12% सेल ग्रोथ कंसिस्टेंट ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देती है, लेकिन सेल बढ़ना काफ़ी नहीं है। असली सवाल ये है, क्या ये सेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है? सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक पर, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। सेल ग्रोथ 12% थी, अच्छी थी, सॉलिड थी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भाई लास्ट 5 ईयर्स में 85% से भी ज़्यादा ग्रो हुई है। मतलब प्रॉफिट सेल से लगभग 7 गुना तेज़ी से ग्रो हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये बिजनेस मॉडल की ताकत है। अब प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब क्या है? सिंपल में सेल ग्रोथ बताता है कितना माल बिका, बट प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि बेचने के बाद कितना पैसा बचा। और जब प्रॉफिट सेल से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, इसका मतलब है कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, कॉस्ट कंट्रोल हो रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना क्रिटिकल है? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी की प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है, वो अपना प्राइस डिफेंड कर सकती है कंपटीटर्स के अगेंस्ट। इन्वेस्टर के लिए रियल वैल्यू तभी बनती है जब प्रॉफिट बढ़े। तो यहाँ 85% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। लेकिन एक सवाल जो कि हर इन्वेस्टर पूछता है, क्या कंपनी के अपने लोग यानी प्रमोटर इस कंपनी पे खुद विश्वास करते हैं? इसके लिए हमें एनालाइज करना होगा प्रमोटर शेयर होल्डिंग को, जो कि हमारा नेक्स्ट मैट्रिक है। ये मैट्रिक नंबर से अलग है, ये है विश्वास का मैट्रिक। प्रमोटर शेयर होल्डिंग का मतलब है कंपनी के फाउंडर, पेरेंट कंपनी या प्रमोटर ग्रुप
ने अपने हाथ में कंपनी का कितना हिस्सा रखा हुआ है। जीई वर्नोवा के प्रमोटर ने अपने पास रखा है 51% हिस्सा। मतलब ग्रिड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो इस कंपनी का प्रमोटर है उसने मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखा हुआ है, और ये 50% स्टेबल भी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये इन्वेस्टर को सिग्नल देता है कि प्रमोटर को कंपनी के फ्यूचर पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वरना वो हिस्सा बेच के निकल जाते। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इनसाइडर कॉन्फिडेंस का मीटर है। जब इनसाइडर नहीं बेच रहे तो बाहर वालों को सोचना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक और सवाल, अगर कल कंपनी को अचानक कैश की ज़रूरत पड़े, क्या उसके पास तुरंत पैसा अवेलेबल होगा? ये लिक्विडिटी की बात है, और इसके लिए हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है करंट रेशियो। अब ये क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट यानी वो चीज़ें जो एक साल के अंदर कैश में बदल सकती हैं, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी एक साल के अंदर चुकाने वाले कर्ज से कितना गुना ज़्यादा है। एक घर का बजट वाला एग्जाम्पल लो। तुम्हारे महीने की ज़रूरत 100 रुपये है और तुम्हारी पॉकेट में 133 रुपये हैं। काम तो चलेगा, लेकिन मार्जिन बहुत टाइट है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कार ख़राब हो जाए, डॉक्टर का बिल आ जाए, तो प्रेशर फील होगा। यही हाल है जीई वर्नोवा इंडिया का। करंट रेशियो है 1.33। मतलब हर 1 रुपये की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए कंपनी के पास सिर्फ 1 रुपी 33 पैसे हैं। मतलब काम चलेगा, लेकिन बफर बहुत लिमिटेड है। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों एनालाइज करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर मार्केट में स्लो डाउन आए, या कोई बड़ा पेमेंट सडनली ड्यू हो जाए, या कलेक्शन में डिले हो जाए, तो कंपनी को लिक्विडिटी स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ करंट रेशियो न्यूट्रल फ्लैग है। कंपनी मैनेज कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर को इसे क्वार्टरली चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट मैट्रिक पर। ये वीडियो का लास्ट और सबसे पावरफुल मैट्रिक है जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बार कवर कर सकती है अपनी अर्निंग से। सिंपल एग्जांपल, तुम्हारी ईएमआई हर महीने 1,000 रुपये है और तुम्हारी सैलरी 3,000 रुपये है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज हुआ 3 गुना। मतलब तुम अपनी ईएमआई 3 बार चुका सकते हो अपनी सैलरी से। अब जीई वर्नोवा का इंटरेस्ट कवरेज सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 117। मतलब कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट 117 बार चुका सकती है अपनी करंट अर्निंग से। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रेस प्रूफ है। रिसेशन आए, स्लो डाउन आए, कंपनी अपना ब्याज आग बंद करके चुका सकती है। तो यहाँ भी हमें ग्रीन फ्लैग मिला। कंपनी फाइनेंशियली एकदम बुलेट प्रूफ है। अब देखते हैं हाल ही में कंपनी ने क्या किया। तो चलते हैं रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। यहाँ पर नंबर जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और इनकरेजिंग स्टोरी सुनाते हैं। दिसंबर 25 एंड मार्च 26 के क्वार्टर रिजल्ट्स देखो और इन्हें कंपेयर करो दिसंबर 24 और मार्च 25 से। सेल इंप्रूव हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ, मार्जिन अच्छा हुआ एंड नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ। ये सब एक साथ इम्प्रूव हुए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन है। अब ये नंबर क्या कहते हैं? कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, मतलब डिमांड में स्लो डाउन नहीं आया। दूसरी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ में बढ़ा। ये बताता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही, वो कॉस्ट कंट्रोल भी कर रही है। तीसरी बात, नेट प्रॉफिट का बढ़ना, ये बॉटम लाइन स्ट्रांग है, मतलब शेयर होल्डर के लिए एक्चुअल वैल्यू क्रिएट हो रही है। कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर में ये ट्रेंड, ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर नहीं, ये बिजनेस मोमेंटम है। एक और चीज़ जो प्रो इन्वेस्टर हमेशा चेक करते हैं वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि पैसे की दुनिया में जहां लोग बड़े बड़े पैसे लगाते हैं वहाँ छोटे लोगों का भी ध्यान जाता है। तो जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है? प्रमोटर होल्डिंग 51% है जो कि स्टेबल है। मतलब प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा ना खरीदा, वो टिके हुए हैं। और हम पहले भी बोल चुके हैं, ये कमिटमेंट का सबसे बड़ा साइन होता है। एफ आई एंड डी आई, ये नंबर इन्वेस्टर को क्या बोल रहे हैं? जब प्रमोटर, एफ आई एंड डी आई तीनों स्टेबल होते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी बड़े प्लेयर इस कंपनी से डर के नहीं भाग रहे। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एक हेल्दी और इनकरेजिंग पिक्चर पेश करता है। तो हमने आज एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है। 100 साल पुरानी कंपनी के फंडामेंटल को देखा, बैकग्राउंड चेक करा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? 9 मैट्रिक्स में से 7 ग्रीन फ्लैग्स हैं,
वन रेड फ्लैग है, मीन्स पीई रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है तो वैल्यूएशन पे नज़र रखनी चाहिए। एक न्यूट्रल फ्लैग है, करंट रेशियो, इसे मॉनिटर करना चाहिए। एंड ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीई वर्नोवा एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल ने मुझे खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। और इंडिया का एनर्जी सेक्टर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इस सेक्टर में 100 साल की लेगेसी वाली कंपनी, ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी जरूर है। और भाई अगली वीडियो में हम एक नई कंपनी लेकर आएंगे, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल में कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आप मार्केट को अलग नज़र से देखोगे। तो अभी इस सेकंड सब्सक्राइबर करो जी स्टॉक को, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड देखते रहिए जीत स्टॉक।